हजारों लोगों का हजूम देख रहा है। रोम के दो शहंशाह खून के प्यासे हैं, वापस चले उस कोलिशन में। ख़वातीन व हज़रात, वक्त है शानदार जंग का। पिछले कुछ हफ्तों से टीजर और प्रीवियस के बाद आज सुबह ग्लैडिएटर 2 का पहला ट्रेलर आया है और ये वाकई हैरत अंगेज है। मुझे इस फिल्म के लिए इतना जोश कभी नहीं आया जितना पहला ग्लैडिएटर के ट्रेलर के लिए था, तकरीबन 20 साल पहले। मुझे याद है जब पहली ग्लैडिएटर फिल्म आई थी तो मैंने वो अपने दोस्त के साथ सिनेमा में देखी थी। उस वक्त की एनर्जी और एक्साइटमेंट आज भी याद है। अब ग्लैडिएटर 2 के आने पर मैंने अपनी पुरानी ब्लू-रे निकाल कर फिर से देखने का फैसला किया। रूसर क्राउ और जैक्विन फोनिक्स के एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा का ये सीक्वल पहली फिल्म के बाद के कई सालों बाद के वाकयात को बयान करता है। कहानी लूसियस पाल मिस्काल का पीछा करती है, जो लुसीला कोनी नेल्सन का बेटा और कमोडस फोनिक्स का भांजा है। लूसियस ने पहली फिल्म में स्पेंसर ट्रिकलर के तौर पर एक बच्चे का किरदार अदा किया था। उसकी मां ने उसे अफ्रीका भेज दिया था ताकि रोम की गिरफ्त से बच सके, मगर अब वो ग्लैडिएटर बनकर वापस आ गया है और मैक्रिनस डेंजिंग वाशिंगटन और जनरल मराकश एकेशियस से मिलता है, जो पहले जनरल मैक्सिमस ग्रो के नीचे खिदमत कर चुका है। ये फिल्म पहले की तरह ही एपिक और ग्रैंड लगती है, लेकिन अब इसमें और भी ज्यादा मशहूर सितारे हैं। मिस्काल जो एक जवान एरिश एक्टर हैं, लीड एक्टर्स में सबसे कम मशहूर हैं, मगर डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने नॉर्मल पीपल देखकर उन्हें कास्ट किया। सिर्फ आधा घंटा बात करने के बाद स्कॉट ने उन्हें कास्ट करने का फैसला कर लिया। मिस्काल ने आफ्टर सन में भी काम किया, जो रेव रिव्यू हासिल कर चुकी है और अभी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। वैनिटी फेयर के इंटरव्यू के मुताबिक मिस्काल ने कहा कि इस फिल्म में बैटल शूट करना एक चैलेंज था। ये बहुत सख्त है यार, मैं उसे ब्रिक वॉल पाल कहता हूँ। उसने अपने को स्टार के बारे में कहा, वो इतना मजबूत हो गया है और चाहूंगा कि मुझे बिल्डिंग से गिरा दिया जाए मगर उससे लड़ना ना पड़े। ऐसे फिट और टैलेंटेड इंसान के साथ लड़ना जो मुझसे इतना ज्यादा जवान है। रिडली का एक टोटल जीनस होने के अलावा पाल इस वजह से बड़ा सबब है कि मैंने अपने पूरे जिस्म को इस तजुर्बे से गुजरने दिया। फिस्काल ने कहा कि उसने अंडरवेयर मॉडल की तरह देखने के लिए ट्रेनिंग नहीं की, बल्कि फाइट कोरियोग्राफी पर तवज्जो दी। मैं बस बड़ा और मजबूत देखना चाहता था और ऐसे लगना चाहता था कि मैं कुछ डैमेज कर सकता हूँ, उसने वैनिटी फेयर को बताया। नेल्सन जो लसीला का किरदार दोबारा अदा कर रही है ने फिस्काल के बारे में कहा, जबरदस्त इंसान है, उनके साथ काम करना एक तोहफा है। वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो उन रेयर एक्टर में से है जिनमें वाकई दिल और रूह है और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेहतरीन हुनर। इस शानदार कास्ट में और भी नाम है, जैसे फ्रीडी सिंगर तिल्मा जो एम्पियर का किरदार अदा कर रहे हैं और जोसेफ क्वीन स्ट्रेंजर थिंग जो एम्पियर का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर में दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं। स्कॉट के लिए ये सीक्वल बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पर क्योंकि उन्होंने अपनी और कई क्लासेस को डायरेक्ट करने का मौका गवा दिया था और मुझे एलियन और ब्लेड रनर के सीक्वल बनाने चाहिए थे। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, उस वक्त मैं दोबारा से ये सब नहीं करना चाहता था। जेम्स कैमरून ने एलियन के सीक्वल को डायरेक्ट किया और डेनिस विल्लेन्यू ने ब्लेड रनर 2049 को। मुझे इस ट्रेलर की सिर्फ एक चीज पसंद नहीं आई और वो है हिप हॉप म्यूजिक का अजीब इंक्लूजन। मुझे लगता है ये किसी मार्केटिंग एग्जिक का एक ब्राइट आइडिया होगा जो यंगर डेमोग्राफिक को अपील करने के लिए था, जिसमें से बहुत से ओरिजिनल के रिलीज होने पर पैदा भी नहीं हुए थे। ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ग्लैडिएटर 2 नवंबर 22 को थिएटर में रिलीज हो रही है, डेडपॉल और वल्वरीन के साथ। ये मेरी सबसे ज्यादा इंतजार वाली फिल्म है। 2024 के दूसरे हिस्से में मैंने अपने दोस्त को ऑलरेडी बताया है कि हम पहले दिन ही जाकर ये फिल्म देखेंगे।